ये चंदा कानून है। शेष। आज का केस कहाँ है? आज का केस अखिल भारतीय पत्नी समर्थक संघ के सचिव चंपूलाल घर जमाई ने तोतालाल धोबी पर मुकदमा दायर किया है कि तोतालाल धोबी ने न केवल उनके कपड़ों का सत्यानाश कर दिया है बल्कि उनकी पत्नी पिंकी पनौती को शक्की बना दिया है और पिंकी पनौती ने चंपूलाल घर जमाई को घर से बाहर निकाल दिया है। चंदा रानी जी, ये तोतालाल धोबी का नाम कुछ सुना सुना सा लगा है। मिलॉर्ड, वो इसलिए क्योंकि तोतालाल धोबी वही धोबी है जो आपके घर के कपड़े भी धोता है। राम राम जज साहब। अरे कैसे हो भाई? बढ़िया साहब। अरे ये तो बड़ा शरीफ धोबी है, इसकी शराफत का फायदा तो हमने भी उठाया है। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, एक झूठी चाल के तहत मेरे बेचारे गरीब मुवक्किल तोतालाल धोबी को फंसाया जा रहा है, लेकिन मैं किसी भी गरीब के साथ नाइंसाफी नहीं होने दे सकती, इसलिए मैं इस बेचारे गरीब तोतालाल धोबी का केस देख रही हूँ। और मिलॉर्ड, मैं चंपूलाल घर जमाई का केस देख रहा हूँ। खैर, इन दोनों लालों में से किसका मन काला है ये जानने के लिए अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, मेरा क्लाइंट गरीब है लेकिन बहुत शरीफ है। आई स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट मिलॉर्ड। शराफत एक मुर्गी के अंडे की तरह होती है। मुर्गी का अंडा किसी गरीब के यहाँ फ्राई हो या किसी अमीर के यहाँ, उसे तो ऑमलेट ही बनना है ना मिलॉर्ड। एक मिनट, तुम कहना क्या चाहते हो? शराफत अंडा है? ये कैसे बच्चों की तरह बात कर रहे हैं मिलॉर्ड? हाँ, शराफत मुर्गी का अंडा कैसे हो सकती है? शराफत शराफत होती है, अंडा अंडा होता है। विभूति, केस को 90 डिग्री घुमाने की जरूरत नहीं है। सीधे सीधे क्यों नहीं बताते कि अंडा क्या है? मेरा मतलब है माजरा क्या है? मिलॉर्ड, ये केस तोतालाल धोबी की घटिया धोबीगिरी का केस है मिलॉर्ड। एक साजिश का केस है। साजिश? जी हाँ मिलॉर्ड। सबसे पहले मैं अपने क्लाइंट मिस्टर चंपूलाल घर जमाई को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। चंपूलाल घर जमाई हाजिर हो। ओ चंपूलाल जी, बच्चों के कपड़े पहनकर क्यों आ गए हो भाई? नहीं, आप समझ नहीं रहे हैं। एक घर जमाई के सामने ऐसी सिचुएशन आती ही रहती है। कपड़े छोटे हो बड़े हो न हो, पहनना तो पड़ेगा ही। नहीं, आप समझ नहीं रहे हैं। हम सब समझ रहे। गोलू, कसम खाइए, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। नहीं, आप समझ नहीं रहे। हम जो कहेंगे सच ही कहेंगे। एक बार समझ नहीं रहे कहा ना तो ये हथौड़ा ना समझी से पड़ जाएगा और इतनी जोरों से पड़ जाएगा सारी समझ उड़ जाएगी। नहीं, आप समझ नहीं रहे, हम समझ गए हैं। मिलॉर्ड, ये चंपूलाल घर जमाई कोई ऑर्डिनरी घर जमाई नहीं है। ये ट्रेडिशनल खानदानी घर जमाई है मिलॉर्ड। इसके परदादा फेकूलाल घर जमाई, इसके दादा मुसद्दीलाल घर जमाई, इसके पिता गेरूलाल घर जमाई, और अब ये एक सर्टिफाइड घर जमाई है मिलॉर्ड। लेकिन इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इस धोबी की वजह से इसकी बीवी पिंकी पनौती ने इसे घर से बाहर निकाल दिया मिलॉर्ड। ही इज बीन किक्ड आउट फ्रॉम द हाउस एंड ही इज लाइक अ वैगabond राइट नाउ। मिलॉर्ड, मैं विभूति नारायण जी से पूछना चाहूंगी कि इनके पास इनकी बात को साबित करने के लिए क्या कोई चश्मदीद गवाह है? नहीं, आप समझ नहीं रही हैं। एक गवाह है पन्नालाल, वो हमेशा तोतालाल के साथ रहता है, उसकी गवाही होनी चाहिए। लो, इतने सारे लालों में एक और लाल पैदा हो गया। भाई बुलाओ पन्नालाल को। पन्नालाल हाजिर हो। स्टूपिड हो तुम। पन्नालाल तुम्हारी तरफ से गवाही नहीं दे सकता। अरे क्यों नहीं देगा? उसके बाप का राज है। बुलाओ पन्नालाल को, बुलाओ। मिलॉर्ड, पन्नालाल बोल नहीं सकता। क्यों, गूंगा है? नहीं मिलॉर्ड, गधा है। I mean, पन्नालाल तोतालाल धोबी का गधा है मिलॉर्ड। ऑर्डर, ऑर्डर। ए विभूति, अब गधे को बुलाओगे यहाँ गवाही देने के लिए? और गधों को बुलाने की जरूरत नहीं है। इस अदालत में एक गधा ऑलरेडी मौजूद है। मुझे उस गधे से नफरत है मिलॉर्ड। आई हेट दैट डोंकी।
इसने कहा, इसलिए जानने देता हूँ। आगे बढ़ो। हाँ तो चंपूलाल घर जमाई, कोर्ट को तफसील से बताइए कि आपके साथ क्या ट्रेजेडी हुई। नहीं, आप समझ नहीं रहे। वो दिन बड़ा मनहूस दिन था। पिंकी ने सुबह ही सुबह काम बता दिया था। एक घर जमाई के लिए सबसे बुरा दिन ऐसा ही होता है। मैं आटा पिसवा करके घर वापस आया ही था कि तभी अचानक आ जाने दे आज उस चंपू को। अगर मैंने उसकी चटनी नहीं बना दी तो पिंकी पनौती नाम नहीं है मेरा। पिंकी जी, मैंने कार धो दी, पूरे घर में झाड़ू पोछा भी कर दिया है, बच्चों को स्कूल भी पहुंचा दिया है, और आटा भी पिसवा के ले आया हूँ। अब बस मेरी छाती पे मूंग डालना बाकी रह गया है, वो और डाल ले तू। हाँ? यूं बता ये क्या है ये बता। अरे ये इस पर कैसे लग गया? खैर छोड़िए, कोई बात नहीं, मैं अभी धो के लाता। अरे धोऊंगी तो मैं धोऊंगी तुझे। यूं बता ये तेरी कमीज पे लिपस्टिक के दाग आए कैसे? नहीं, आप समझ नहीं रही हैं। मुझे नहीं पता ये कैसे आए। अब मेरे बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। चल सामान बांध ले। नहीं, आप समझ नहीं रही हैं। मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको क्या क्या ले जाना है? तो मैं कैसे सामान बांधूंगा? अरे मैं क्यों जाऊंगी? हाँ, तू जा रहा है। इस घर से अगर कोई जाएगा तो वो है तू, हमेशा के लिए। अरे चल निकल, सामान बांध। नहीं, आप समझ नहीं रही हैं। बाबूजी कपड़ा आ गया आपका। नहीं, तू नहीं समझ रहा है। ये बता, ये क्या है? हमको लज्जा आ रही है। ये आप दोनों के बीच का मामला है जो यहाँ तक पहुँच गया है। नहीं, तू समझ नहीं रहा है। ये हम दोनों के बीच का मामला नहीं है। ये मामला कहीं बाहर से मेरी कमीज पे आया है। ये बाहर वाली का और आपके बीच का मामला है। ये वाली भाभी का क्या होगा? देख, आग मत लगा। एक घर जमाई की बद्दुआ लेकर के कोई चैन से नहीं जी सकता है। सच बता, ये डरावना दाग यहाँ आया कैसे? हमको क्या पता होगा ये डरावना दाग आया कैसे? हम धोबी हैं, हम जासूस नहीं है। पकड़िए अपना कपड़ा, हम जा रहे हैं जयराम जी की। अरे तोतालाल, चंपूलाल, नहीं, आप समझ नहीं रहे। ये तो चला गया, लेकिन ये लिपस्टिक के ऐसे दाग छोड़ गया जिसने मेरी घर जमाई की जग हंसाई करवा दी। अच्छा, उसके बाद तुम्हारी बीवी ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया? जी नहीं मिला। इसे घर से तब निकाला गया जब इसकी दूसरी पैंट की जेब में से ये लेटर पाया गया। मिला। ये लेटर अब कहां से आ गया? तुम अपनी बीवी के गिलास में 2 बूंद जहर मिला देना। इस जहर से बड़े बड़े हाथी भी हमेशा के लिए कुंभकर्ण बनकर सो गए हैं। तो फिर तुम्हारी बीवी किस खेत की मूली है? उसका काम तमाम हो जाएगा और सारा पैसा हमारे नाम। यादों के झरोखे से तुम्हारी जहरीली नागिन कई चंदा रानी जी, इसमें एक मॉडर्न कई भी है। मिलॉर्ड, ये सब झूठ है और झूठ के पैर ज्यादा देर तक सच की जमीन पर टिक नहीं पाते मिलॉर्ड। आय हाय चंदा रानी जी, क्या बात कह दी आपने। आपकी इस बात सुनकर तो हम कोयल हो गए आपके। अब लीजिए, कौवे के मुंह से कोयल की आवाज सुननी पड़ेगी। मिलॉर्ड, कोयल नहीं कायल। सेम थिंग यार, कोयल या कायल क्या फर्क पड़ता है। खैर, कायल हो गए। मिलॉर्ड, अब अपनी बात को साबित करने के लिए मैं अपने क्लाइंट तोतालाल धोबी को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। बुलाओ। तोतालाल हाजिर हो। राम राम जज साहिब। हाँ राम राम तोतालाल। कि इतने दिनों से तुम हमारे घर में कपड़े लेने क्यों नहीं आते भाई? साहिब कैसे आए? हमारे आपके ऊपर 270 रुपये 50 पैसे निकलते हैं बहुत पहले के। जब भी हम आते हैं आपसे मांगने तो आप नहीं निकलते हैं।
भाई काम में बिजी रहे होंगे इसलिए हम बाहर नहीं निकलते। 270 रुपए ले लेना आज शाम को आके। मिलॉर्ड, अगर आपकी डोमेस्टिक एक्टिविटीज खत्म हो गई हो तो केस को आगे बढ़ाएं। विभूति, मैं तोतालाल को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, ये आदमी ऐसा नहीं है। खैर तोतालाल, ये बताओ कि मामला क्या है? देखिए साहब, मामला कुछ नहीं, मामला ये लोग बना रहे हैं। अरे हम अनपढ़ आदमी है जैसे, हमको क्या पता चिट्ठी पत्री क्या होता है। मिलॉर्ड, ऐसा भी तो हो सकता है कि इसने जानबूझ के मेरे क्लाइंट की शर्ट पे ये लिपस्टिक का दाग लगाया हो ताकि इसकी बीवी इस पे शक करे और उसे घर से बाहर निकाल दे। मिलॉर्ड, मिलॉर्ड, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अभी होठ के होठ फैसला कर लेते हैं। वो चंदा रानी जी, आपने तो मेरे होठों की बात छीन ली। मेरा मतलब है मेरे दिल की बात छीन ली, मेरे दिल की बात बता दी आपने। तोतालाल, अपने होठों पर लिपस्टिक लगाओ और इस शर्ट पे मुंह मारो। अदालत देखना चाहती है कि ये शर्ट पे पाए गए लिपस्टिक के निशान तुम्हारे होठों के निशान से मिलते हैं या नहीं। अलग है भाई। एक निशान को देखकर ऐसे लग रहा है जैसे कि हिरनी के होठ है और ये दूसरे निशान को देखकर ऐसे लग रहा है जैसे कि सांड के होठ है। ये दोनों होठ एक नहीं हो सकते। मिलॉर्ड, मुझे चालाक धोबी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए एक दिन की मोहलत चाहिए मिलॉर्ड, इफ यू डोंट माइंड। ऐसे तो मैं ऐसे केसों में मोहलत नहीं देता, लेकिन क्या है कि मैं किसी घर जमाई की बद्दुआ नहीं लेना चाहता, इसलिए ये अदालत एक दिन के लिए मुलतवी की जाती है। थैंक यू मिलॉर्ड। लाश, 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 सर, लाश। शट अप, ये कोई सो रहा है। तुम्हें खराटे की आवाज नहीं आ रही है? मैंने सुना सर, लेकिन मुझे लगा कि लाश खर्राटे ले रही है। इडियट। ए, कौन हो तुम? ए, उठो, कौन हो तुम? उठो। सर, ये तो चंपूलाल है। ये यहाँ क्या कर रहा है? मजा आ गया, बड़ी अच्छी नींद आई। एक चाय लाना। ये कोई भगत जी का होटल नहीं है, एक चाय लाना। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे टेबल पे सोने की? तो और कहाँ जाता? पिंकी पनौती ने तो मुझे घर से निकाल दिया है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे चेंबर में आके मेरे टेबल के ऊपर सोगे। अरे बात बताओ, तुम्हें नींद कैसे आ गई इस टेबल के ऊपर है? एक अच्छा घर जमाई वही होता है जो कहीं भी सो सके। पिंकी पनौती जब मुझे मारती है ना तो मैं सामने वाले पपीते के पेड़ पर चढ़ के सो जाता हूँ, बिल्ली की तरह। ये तो फिर भी आपका टेबल है। वैसे भी सर, इसे कोई ना कोई तो जगह चाहिए ना सोने के लिए। मैं तो चाहता हूँ कि जब तक मैं केस जीत नहीं लेता आप मुझे जेल भेज दीजिए, रोटी कपड़ा और मकान फ्री हो जाएगा, तब तक मैं यहीं सो लेता। ओह माय गॉड, अब तो केस जीतना पड़ेगा। माय होक और क्रुक। यस सर। लोपा, यस सर। तुम धोबन बनने की तैयारी करो। और राम खिलावन, कैसे हो? अभी से नहीं, कैसे होगी? चलो मूव इट। यस सर। यार कम से कम खराटे तो आराम से लो यार, इतनी तेज आवाज आ रही। अरे चलो तुम मुसाफिर ना तुम हो यार आलू, ना हम है यार गोभी। अरे तुम भी यार धोबी और हम भी यार धोबी। अरे तुम भी यार धोबी और हम भी यार धोबी। राम 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 राम। बड़ा अच्छा मियाँ बीवी नाचते और गाते हो भैया, देख रहे थे। कैसे आना हुआ इधर? हम तो यहाँ काम ढूंढने आए हैं, है ना सर? सर, बुढ़बा है। टीका कहे का मतलब है कि जब भी हमारे जेब में पैसा आने का होता है ना, हाँ। तो हमारे सर में खुजली होते हैं। थोड़ी हमारी मदद करी दे। सुना है यहाँ धुलाई में बड़ी कमाई है। गरम है। हम जो है हाँ। इधर का उधर करने में बड़ा माहिर है। हमारा लॉन्ड्री में इधर का उधर कुछ नहीं होता, इधर का उधर हमारा लॉन्ड्री। अरे इनके कहे का मतलब है कि ना ही होवत है तो शुरू करवा देंगे, है ना सर? सर, वही जेब में पैसा सर में खुजली। देखो भैया, 2-4 दिन हमको नौकरी दे दो, फिर हम अपना जुगाड़ कर लेंगे। अरे 2-4 दिन में तुम क्या कर लोगे भाई? वैसे हम पैसा वैसा ज्यादा देंगे नहीं ना। अरे पैसा कौन के चाहिए? हमरा के तो सबूत चाहिए। सबूत? अरे बुढ़बा है, गंवार है।
इनका कहे का मतलब है कि ये सूट को जो है हाँ। ये सबूत कहती है। अच्छा। बुड़बक कहीं की। अरे लेकिन सुनो भैया, कपड़ा एकदम जम के धोना होगा एकदम। अरे तोता राम, ऐसा घटघटाए के धोएंगे, ऐसा घटघटाए के धोएंगे, आप भी देखेंगे क्या धो रहा है। हाँ। अच्छा अच्छा, लेकिन अरे तोतालाल, ए भैया, थोड़ा कस्टमर आ गया। तो देख रहे, हम भी देख रहे। तुम काम शुरू करो अपना, चलो काम शुरू अच्छा, करो। अच्छा से करना। हाँ चलो, ठीक। हाँ। ना तुम हो यार आलू, ना हम है यार गोभी, अरे तुम भी यार धोबी, और हम भी यार धोबी, अरे तुम बस करो, नाचती रहोगी क्या? बस आ रहा था Shut up. सर, वैसे इसकी बात सुन के ऐसा नहीं लगता कि इसने कोई गड़बड़ की होगी। कहीं हमें चंपूलाल चंपू तो नहीं बनाया? सर, ये टाइम सोचने का नहीं है, कुछ कर गुजरने का है। ओके, तो ठीक है, धुलाई शुरू करो फिर। अच्छा चलिए। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, मेरा क्लाइंट निर्दोष है और ये चंपूलाल अपनी हरकतों को छिपाने के लिए मेरे क्लाइंट को फंसा रहा है। मिलॉर्ड, इस वक्त तो सो रहे हैं। भाई हिलाकर उठाया जाए उन्हें। चंद्रानी जी, ये विभूति नारायण नजर नहीं आ रहे। मिलॉर्ड, मार के डर से भूत भाग जाते हैं और हार के डर से विभूति। मुझे नहीं लगता वैसे भी वो आके कुछ कर पाएंगे, इसलिए आई थिंक बिना टाइम वेस्ट किए अब आपको बस फैसला सुना देना चाहिए मेरे मौकिल के हक में। ठीक है, तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। आ गए। अदालत अभी किसी नतीजे पे नहीं पहुंची है मिलॉर्ड। ये अदालत है, कोई टी पार्टी नहीं है कि जब जी चाहा तब आ गए और जब जी चाहा तब चले गए। मिलॉर्ड, सबूतों को इकट्ठा करने में देर हो जाती है। सबूत? कौन सा सबूत? हाँ? अरे तुम क्यों डर रहे हो भाई? सच्चाई को डरने की जरूरत नहीं होती है, डोंट वरी। चंदा रानी जी, तोतालाल को डरना ही चाहिए, क्योंकि सबूत तोतालाल को और तोतालाल सबूत को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। चरणलाल, एक्शन। भ्राताश्री, किंतु एवं परंतु जैसे शब्द सफलता के द्वार को खोलते नहीं वरन उन्हें बाधित करते हैं। अर्जुन का जब गांडीव उठता है तब उसका रक्त रंजित होना अनिवार्य है। क्या है ये? ये मेरा ऑडिशन था। कैसा लगा? हेलो, ये कोई नाटक कंपनी नहीं है जहां ऑडिशन देने आए हैं। नहीं, आप समझ नहीं रही है। इसने जो कमीज पहन रखी है वो मेरी है। ओ, ये पैंट भी मेरी है। तुम्हारी पैंट शर्ट इसने पहनी है? चरणलाल, तुम्हारा डायलॉग है ना वो, जरा 2 बूंद जहर की सुनाओ जज साहब को। तुम इस जहर के 2 बूंद अपनी बीबी के ग्लास में डाल देना। अरे इस जहर से बड़े बड़े हाथी भी हमेशा के लिए कुंभकर्ण बन करके सो गए हैं। फिर तुम्हारी बीवी किस खेत की मूली है? अरे उसका काम तमाम और सारा पैसा हमारे नाम। ये तो कहीं सुना हुआ है। ये वही लेटर है मिलॉर्ड जो मेरे क्लाइंट चंपूलाल की जेब से मिला था, और ये वही एक्टर है चरणलाल जिसको लोगों के कपड़े ये किराए पे देता है तोतालाल। क्या? तोतालाल? यहां तक कि मिलॉर्ड, इसने आपका कोट भी किसी नाटक में दिया है किराए पे। नाटक कौन सा था वो वाला? और जज मर गया। ओ तेरी बेटा, अब तो गया। माफ कर दीजिए जज साहिब, गलती हो गया हमसे। वो अमीर बनने के चक्कर में ना हम इन लोगों को कपड़ा किराया पर देते थे। वो हीरोइनी लोग का, वो लड़की लोग का लिपस्टिक लग जाता था, वो डायलॉग का चिट्ठी पत्री वो सब मिल जाता था। गलती हो गया, माफ कर दीजिए जज साहिब। माफ नहीं बेटा, मैं तुझे साफ कर दूंगा, साफ। तुमने चंदा रानी जी के साथ विश्वासघात किया है, तुमने चंदा रानी जी के साथ धोखा किया है, तुमने चंदा रानी जी के साथ। चंदा रानी के आगे भी अगर आपको कुछ आता है तो प्लीज मिलॉर्ड फैसला सुनाइए ना। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि तोतालाल धोबी ने चंपूलाल घर जमाई के कपड़ों को किराए पर चढ़ाया,
लिहाजा ये अदालत चंपूलाल घर जमाई को फिर से घर जमाई बनने का आदेश देती है और इस तोतालाल को आजीवन आजीवन कारावास मत सुनाइएगा जज साहब। 270 रुपया 50 पैसा माफ कर दे, माफ कर दीजिए, आजीवन कारावास में। तो ठीक है, आजीवन कपड़ों को साफ धोने का हुक्म सुनाती है। टू वॉश एंड हैंग एंड ड्राई टिल डेथ। द केस इज डिसमिस्ड। देखा चंदा रानी, कैसा हमने धोबी बनके धोबी को धो डाला। हाँ देखा। आई जस्ट होप इस धोबी की धोबन बनके वो लोपा नहीं गई थी। नहीं 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 तो अच्छा है, वरना आपकी जीत की खुशी अभी इसी वक्त हवा हो जाती। क्या करती हैं आप? क्या करती? हाँ। तो का घुमा के धोबी पछाड़ देती।